तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने 42 लाख की रेवेन्यू कैसे की है flippingtraders.com से। और फ्लिपिंग ट्रेडर से रिलेटेड और भी जो डाउट्स होंगे ना आपके मन में, वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि फ्लिपिंग ट्रेडर ट्रस्टेड हैं भी या नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, विशाल जेठवानी, और 258 लिस्टिंग मैंने यहाँ पे लिस्ट करी है, जिसमें से 211 लिस्टिंग सोल्ड हो चुकी हैं। और मेरा जो यहाँ पे रेवेन्यू बना है वो है 42 लाख का। हालांकि मुझे 2 साल नहीं, 1.5 से 2 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हुए। और यहाँ पे अगर मैं ऑल लिस्टिंग पे जाऊँ, अब भी ये ओपन है दोस्तों, यहाँ पे आप भी जाके flippingtraders.com पे जाके किसी भी सेलर की लिस्टिंग चेक कर सकते हो, कितने में सोल्ड हुई हैं, कौन सी वेबसाइट सोल्ड हुई हैं, कौन सी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल के अलावा और भी सेलर्स हैं, मैं उनकी भी आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा। और दोस्तों flippingtraders.com जब हमने बनाया था, मतलब ये प्लेटफॉर्म का ओनर दोस्तों मैं ही हूँ और हम ही लोग, मेरी टीम है जो मैनेज करती है। तो जब हमने दोस्तों ये बनाया था, मैं पहले फ्लिपा में वेबसाइट को सेल करता था। flippa.com अगर आप जानते होंगे, एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है वेबसाइट फ्लिपिंग के लिए। तो वहीं से मुझे लगा कि एक इंडिया के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। वैसे सिर्फ इंडिया के लिए तो मैंने इसको टारगेट नहीं, लेकिन इसमें जो यूज़र्स है ज़्यादा वो इंडियन ही है, बट हम लोग हर कंट्री की डील्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आपने ये फर्स्ट प्रोफाइल आपको मैंने अपनी दिखाई। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो विजय कुमार वी नाम से इन्होंने 19 लिस्टिंग लगाई है, 19 की 19 इनकी सोल्ड है। 2,75,000 इन्होंने जनरेट किया है। और ये अलग अलग सेलर की प्रोफाइल आप देख सकते हो, गौरव कुमार, अभिषेक विल्सन, ये जो टॉप 10 सेलर्स हैं मैंने उनको लिया हुआ है, जिनकी ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। तो ये सारे सेलर्स अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके इनकी प्रोफाइल, जैसे इन्होंने एक ही वेबसाइट सोल्ड करी है ये 70,000 में। ओके, अब दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना चाहूँगा जो फ्लिपिंग ट्रेडर से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज़ फ्लिपिंग ट्रेडर ट्रस्टेड? काफ़ी लोग, जो हमारा फ्लिपिंग ट्रेडर्स का ऑफिशियल नंबर है, जो हमारे वेबसाइट में भी लिंक है, अगर आप कॉन्टैक्ट शेयर में क्लिक करते हो तो आप सीधा उस नंबर पर रिडायरेक्ट होते हो। उस नंबर पे काफ़ी ऐसी इंक्वायरीज आती हैं जहाँ पे हमसे लोग पूछते हैं कि क्या फ्लिपिंग ट्रेडर ट्रस्टेड है, हम इसमें पेमेंट करेंगे तो हमें वेबसाइट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। गाइस मैं आपको बता दूं, फ्लिपिंग ट्रेडर्स एक 100% मार्केट प्लेस, 100% ट्रस्टेड मार्केट प्लेस है। इस पे काम ऐसे होता है कि सपोज़ किसी सेलर ने वेबसाइट लिस्ट करी और आप एक बायर हो जो पेमेंट करोगे, तो बायर जो पेमेंट करता है वो मीडिएटर फ्लिपिंग ट्रेडर्स के पास आएगी। और जब आपको सेलर सारी डिटेल्स दे देता है, ये सारी चीज़ें एक ग्रुप में करी जाती हैं, सेलर आपको सारी डिटेल देता है, सारे पासवर्ड, रिकवरी, सब चीज़ चेंज कर लेते हो, डोमेन आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपसे कंफर्मेशन ली जाती है, फ्लिपिंग ट्रेडर्स आपसे पूछता है कि आपने सारी चीज़ें चेंज कर ली, जिसके बाद ही सेलर को जो है पेमेंट रिलीज़ की जाती है। ओके, गाइस यहाँ पे कोई भी ऐसा फ्रॉड, स्कैम होने वाले चांसेस नहीं है। फ्लिपिंग ट्रेडर्स 100% ट्रस्टेड मार्केट प्लेस है। काफ़ी लोग हमको ये बोलते हैं कि कुछ स्क्रीनशॉट सेंड करो या फिर ग्रुप को पब्लिक करो और लोगों के रिव्यूज़ दिलाओ। भाई ये सारी चीज़ें अनप्रोफेशनल हैं। स्क्रीनशॉट्स तो इवन फेक भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कभी भी आप किसी से वेबसाइट डील करें ना, तो आप ये मत बोलें कि मुझे पहले जो आपने डील करी है उसके स्क्रीनशॉट दो। वो सारी चीज़ें दोस्तों फेक क्रिएट की जा सकती है। स्क्रीनशॉट एडिटर लिखोगे आप गूगल में, तो स्क्रीनशॉट को बिल्कुल रियल तरीके से उसके टेक्स्ट वगैरह को चेंज किया जा सकता है, पेमेंट प्रूफ्स वगैरह सब क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कभी भी ये साइन नहीं रहता। आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि हमें स्क्रीनशॉट दो, हमें रिव्यूज़ दिलाओ। आपको खुद से एक रिसर्च करनी होनी होती है कि वो मार्केट प्लेस कितने साल से बना हुआ है। आप देखेंगे फ्लिपिंग ट्रेडर्स का डोमेन भी 2021 में हमने लिया था, तो एक ट्रस्टेड मार्केट प्लेस है। और अगर आप गूगल पे भी जाएंगे और यहाँ पे सर्च करते हो फ्लिपिंग ट्रेडर्स, तो हमारे गूगल पे जो रिव्यू मिलेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जैसे ही हमारी कोई डील होती है कभी भी, तो हम उनसे रिव्यू मांगते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.8 की रेटिंग है। एक रिव्यू हमें ख़राब मिला है, बाकी सब रिव्यू अच्छे हैं। और एक रिव्यू वो ख़राब क्यों मिला है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली एक सेलर ने अपनी वेबसाइट को लिस्ट किया था सेल के लिए, और फिर एक बायर ने बोला, ये आप देख सकते हो, ये एक गलत रिव्यू दिया गया है, यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी टू लॉस। अभी ये दोस्तों एक बायर है, इनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, जिसमें गलती इनकी है। और उन्होंने ब्लेम कर दिया फ्लिपिंग ट्रेडर्स को और जाके गलत रिव्यू। बाकी सारे आप रिव्यूज़ देखेंगे और ये 100% रियल रिव्यू है, कोई भी हमारा एक भी फेक रिव्यू नहीं। आप उनकी प्रोफाइल चेक करो, जिन्होंने रिव्यू दिया है उनके फोटोज़ हैं, उन्होंने और भी जगह कहाँ रिव्यूज़ दिए वो सब आप देख सकते हो। और आप भी कभी डील करोगे तो आपके पास भी हम लोग मैसेज करेंगे रिव्यू के लिए कि आप हमें रिव्यू दें। ओके, सो गाइस इनके साथ क्या हुआ था कि ये जिन्होंने रिव्यू दिया है ये एक बायर थे। इनको हमने सेलर से कनेक्ट किया,
सेलर ने इनको कहा कि आप हमें पर्सनली पेमेंट कर दो, जो कि हम लोग कभी भी रिकमेंड नहीं करते। आप अगर फ्लिपिंग ट्रेडर से डील कर रहे हो वहीं से पेमेंट करिए, तो पेमेंट हमारे पास आएगी, हम आपको पूरी वेबसाइट दिलाएंगे। लेकिन सेलर ने इनको कहा कि हम जो कमीशन फ्लिपिंग ट्रेडर से कमीशन लेता है, फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट सेल कर रहे हो तो हम आपसे 15% कमीशन चार्ज करते हैं। तो सेलर ने कहा कि अगर आप मुझे पर्सनली पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा, और वो बायर ने कर दी, जो कि उसकी मिस्टेक थी बायर की। और फिर सेलर ने क्या किया, वो वेबसाइट देने से मना किया। उसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो कोई पेमेंट आया ही नहीं। और फिर बायर ने हमें बोला, जब हमने उसको बोला कि नहीं ये तो आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, ये आपकी मिस्टेक है, तो उसने जाके गूगल पे हमको एक गलत रिव्यू दे दिया फ्लिपिंग ट्रेडर्स को, जिसमें गलती टोटली बायर और सेलर भी दोस्तों इस तरीके का निकला कि उसने ऐसा किया। वैसे दोस्तों फ्लिपिंग ट्रेडर्स पे आप जाएंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज है वो भी मैं आपको दिखा दूं। आपकी सिक्योरिटी के लिए, मतलब बायर की सिक्योरिटी के लिए हम लोग इतनी ज़्यादा केयर करते हैं। मैं एक चीज़ आपको और दिखा रहा हूँ। एक चीज़ आपको पता होगी कि अगर आप कोई वेबसाइट लेते हैं जिसमें आप गूगल एडसेंस अकाउंट भी साथ में लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 8 दिन लगता है मोबाइल जीमेल अकाउंट जो रहता है ना, उसका मोबाइल नंबर और रिकवरी डिटेल अपडेट होने में 8 दिन का समय लगता है। फॉर एग्जांपल आप मेरे से आज कोई साइट परचेस करते हो और उसमें पासवर्ड वगैरह तो आप अपडेट कर देंगे, मोबाइल नंबर भी चेंज कर देंगे, फिर भी जो ऑफिशियल ओनर है, जो फर्स्ट ओनर है, उसका नंबर डिटेल्स हटने में 8 दिन का समय लगता है। मतलब वो चाहे तो रिकवर कर सकता है। और ये बहुत ही प्रॉब्लम होती थी लोगों को कि किसी ने आपको सेल करी वेबसाइट, आपको सारी डिटेल दे दी, बाद में फिर से उसने अपना जीमेल अकाउंट रिकवर कर लिया, आपके हाथ से एडसेंस अकाउंट गया, तो 8 दिन का समय लगता है। और इसी के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है, 25% पेमेंट ऑफ सेलर विल बी हेल्ड फॉर नेक्स्ट 10 days फॉर सिक्योरिटी रीजन एज इट टेक्स गूगल 8 days टू अपडेट द मोबाइल नंबर ऑफ जीमेल अकाउंट। मतलब जो भी सेलर से आप परचेस करते हो फ्लिपिंग ट्रेडर से वेबसाइट, तो उसकी पेमेंट हम 75% तो रिलीज़ कर देते हैं, 25% पेमेंट जो है हम होल्ड रखते हैं नेक्स्ट 10 days के लिए, ताकि अगर वो सेलर ऐसी चीज़ें करेगा नहीं, वो बैन भी हो जाएगा फ्लिपिंग ट्रेडर से, और उसकी जो 25% पेमेंट थी वो भी उसको वापस नहीं मिलेगी। वो फिर अगर ऐसा वो कुछ करता है तो हम बायर को वो जो अमाउंट हमारे पास है वो रिफ़ंड कर देते हैं। वैसे तो दोस्तों स्कैम होने के बिल्कुल आज तक एक भी स्कैम हुआ नहीं है जो फ्लिपिंग ट्रेडर्स के द्वारा पेमेंट आई हो। अगर आप आउटसाइड पेमेंट करते हो, डायरेक्ट किसी सेलर को करते हो, तो फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैं बता दूं कि रिसर्च की जाती है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल ट्रस्टेड है। अब यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है, कैन वी सेल डायरेक्टली विदाउट लिस्टिंग, ये सारे जो क्वेश्चन है ना हमारे पास व्हाट्सअप में आते रहते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी पूछे तो मेरी टीम सीधा यही वाला वीडियो फॉरवर्ड कर देगी। कैन वी सेल डायरेक्टली विदाउट लिस्टिंग, हाँ आप विदाउट लिस्टिंग के भी डायरेक्ट सेल कर सकते हो फ्लिपिंग ट्रेडर्स को। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट सेल करिए, उसमें हो सकता है आपको डिफरेंट प्राइस मिले, बट आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, वो पॉसिबल है। सेकेंड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, इज देयर एनी गारंटी दैट लिस्टिंग विल बी सोल्ड। आप जो लिस्टिंग सबमिट करते हो, क्या उसकी कोई गारंटी फ्लिपिंग ट्रेडर्स आपको देता है कि वो लिस्टिंग सोल्ड हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस में क्या चीज़ ऑफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट फ्रेश गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है और आप उसको 2 लाख में लिस्ट करते हो, तो ऑब्वियसली वो सेल नहीं होगी, उसके बहुत कम चांस होंगे। तो फ्लिपिंग ट्रेडर्स आपको किसी भी तरह की गारंटी नहीं देता है लिस्टिंग सोल्ड होने की। ठीक है, आप लिस्ट करिए, आपकी लिस्टिंग प्रमोट होगी, वो सोल्ड हो सकती है, अगर वो अच्छी लगेगी बायर्स को, अट्रैक्ट करेगी यूज़र्स को, तो वो सोल्ड हो जाएगी। और फ्लिपिंग ट्रेडर्स का भी जो सेलिंग रेशियो है वो आप देखेंगे कि 75% से ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में 450 वेबसाइट लिस्ट हुई हैं, और उसमें से दोस्तों 380 वेबसाइट जो हैं वो सोल्ड हैं। अभी लाइव लिस्टिंग भी आप देखेंगे ना तो 63 के आसपास की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अच्छा इस पे सक्सेस रेट है फ्लिपिंग ट्रेडर्स पे। अगला जो क्वेश्चन है, कैन आई सेल स्टार्टर वेबसाइट, मतलब अगर किसी की साइट मोनेटाइज नहीं है तो क्या वो सेल कर सकते हैं? हाँ जी, आप उस पर प्लेटफॉर्म पे आके लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये स्टार्टर वेबसाइट रहेंगी, मतलब मोनेटाइज नहीं है, तो इसके सोल्ड होने के चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे। मोनेटाइज वेबसाइट के सोल्ड होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, वाई लिस्टिंग इज रिफंडेबल। अच्छा, वाई लिस्टिंग फ़ी, अच्छा यहाँ पे हम लोग फ्लिपिंग ट्रेडर्स आपसे लिस्टिंग फ़ी क्यों चार्ज करते हैं और क्या ये रिफंडेबल है? सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, लिस्टिंग फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, किसी भी केस में लिस्टिंग फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। और लिस्टिंग फ़ीस दोस्तों आपसे चार्ज क्यों की जाती है? काफ़ी लोग हमें ये बोलते हैं कि आप पहले वेबसाइट सोल्ड कर दो हमारी, फिर आप चार्ज ले लेना, अपनी कमीशन ले लेना। तो दोस्तों कमीशन जो प्लेटफॉर्म की है वो तो आपसे चार्ज करी ही जाएगी, बट लिस्टिंग फ़ी ली जाती है लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए।
एग्जाम्पल, हमें भी दोस्तों बायर्स मतलब प्लेटफॉर्म पे बायर्स को लाने के लिए ऐड रन करनी पड़ती हैं यूट्यूब पे, गूगल में, गूगल सर्च ऐड, यूट्यूब में वीडियो ऐड और इंस्टाग्राम फेसबुक पे कैंपेन रन करने पड़ते हैं ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स आएँ, तभी तो जो सेलर्स हैं उनकी लिस्टिंग सोल्ड होंगी ना। तो जो भी लिस्टिंग से हमारे पास एक कलेक्शन आता है वो हम लोग ऐड पे स्पेंड करते हैं। हम लोग कभी भी लिस्टिंग फीस से नहीं कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं सक्सेस फीस से, जो कमीशन हम चार्ज करते हैं यूज़र की वेबसाइट सोल्ड होने पर। लेकिन जो लिस्टिंग फीस हम लोग स्टार्टिंग में कलेक्ट करते हैं वो इसलिए होती है कि हम लोग प्रमोट कर पाएँ लिस्टिंग को और यूज़र्स को ला पाएँ प्लेटफॉर्म पर। और इससे एक चीज़ ये भी होती है कि कंपटीशन कम होता है प्लेटफॉर्म पर। अगर हम लोग टोटली फ्री कर दें तो हज़ारों लिस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो सेलर्स को इतना अच्छा कन्वर्जन मिल रहा है, इनकी लिस्टिंग जो सोल्ड हो रही है वो नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए लिस्टिंग फी चार्ज की जाती है। और दोस्तों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस इन लिस्टिंग प्लान की लिस्टिंग जो प्लान्स है हमारे उनमें क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पर आपको प्राइसिंग में जाता हूँ, आप देखेंगे flippingtraders.com/pricing। बेसिक प्लान आप देखेंगे। अच्छा, हम एक चीज़ और लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम एक लिस्टिंग प्लान में कितनी वेबसाइट सबमिट कर सकते हैं। एक लिस्टिंग प्लान में आप एक ही लिस्टिंग सबमिट कर सकते हो। आपको मल्टीपल वेबसाइट लिस्ट करनी है अगर, तो आपको मल्टीपल प्लान्स परचेस करने पड़ेंगे। बेसिक प्लान में आप 999 में भी एक, सभी में एक ही है। अच्छा, डिफरेंस क्या है प्लान में, इसमें देखिए 1x रीच, इसमें देखेंगे 1699 में 2x रीच, इसमें देखेंगे 4x रीच और इसमें 10x रीच। मतलब बेसिक प्लान लेते हो तो आपकी जो लिस्टिंग है वो लोगों तक पहुंचती है, लेकिन स्टैंडर्ड प्लान में वही लिस्टिंग और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और ज़्यादा लोगों तक प्रमोट होती है। इसमें आपका देखेंगे कि ट्वाइस इन अ मंथ, मतलब 2 बार शेयर होगी मंथ में हमारी कम्युनिटी में, और एक स्पॉन्सर्ड बैनर होम पेज पर भी आपको मिल जाता है। तो इसमें चांसेस बढ़ जाती हैं सोल्ड होने की। और वैसे ही दोस्तों, जितने ज़्यादा वाले प्लान में आप जाते हैं उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं आपकी सोल्ड होने की। लेकिन कमीशन रेट जो है वो सेम है, 15%। मतलब आपकी वेबसाइट जब सोल्ड होती है तो इतना परसेंट आपको चार्ज किया जाता है। और प्लान बाकी आप कोई भी ले सकते हो। और भी कोई डाउट हो दोस्तों जो मैंने शायद इस वीडियो में कवर नहीं किया हो फ्लिपिंग ट्रेड से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और आप भी वेबसाइट सेलिंग में अपना कैरियर बना सकते हो, वेबसाइट सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।